मैगी ले लो मैगी। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म चटपटी मसालेदार मैगी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगी। आओ पक्षियों, मैगी ले लो। जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था टुनटुनी, वो अपनी मेहनत से जंगल में एक छोटी सी मैगी की दुकान चला रही थी। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत छोटा था और उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके पास दो छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ कई बूढ़े पक्षी भी थे, जिनकी मदद से वो हर रोज अपनी दुकान चलाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान खोलने जा रही थी, जब उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्या आज भी हमें मैगी बनानी है? टुनटुनी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सुनहरी बेटा, हमें मेहनत करनी है, तभी हम अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया के पास बहुत सारे साधारण साधन थे, लेकिन उसने अपने छोटे से स्टॉल पर स्वादिष्ट मैगी बनाई और उसे जंगल के पक्षियों के बीच बेचने लगी। जंगल के सभी पक्षी उसकी मैगी के स्वाद के दीवाने हो गए थे, लेकिन कुछ शरारती और बदमाश पक्षी भी थे जो टुनटुनी चिड़िया की खुशी को छीनने का मौका ढूंढते रहते थे। जंगल में दो बदमाश पक्षी और रहते थे, जिनका नाम था कालू कौवा और शिकारी चील। दोनों बहुत ही चालाक थे और अक्सर जंगल के दूसरे पक्षियों को परेशान किया करते थे। कालू कौवा हमेशा किसी न किसी तरीके से सबकी मदद करने के बहाने उनसे कुछ न कुछ चुराने की कोशिश करता था और शिकारी चील तो बस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचा। टुनटुनी चिड़िया, तेरी मैगी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगता है तुझे अपनी दुकान बढ़ानी चाहिए। टुनटुनी ने सर झुकाकर जवाब दिया, धन्यवाद कालू कौवे, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुकान बढ़ा सकूं। ये सुनकर कालू कौवा हंस और बोला, तुमसे अच्छा तो मैं दुकान चला सकता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी दुकान चलाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो कालू कौवे? इससे तुम्हें क्या फायदा? कालू कौवा चुप हो गया। उसकी आंखों में लालच था, लेकिन उसने चुपचाप कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, तुम जैसे पक्षियों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं खुद मेहनत करूंगी। धन्यवाद कालू कौवे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने चील से मिलकर एक और चाल चली। चील को कालू कौवे ने समझाया, टुनटुनी चिड़िया की दुकान में बहुत अच्छा मुनाफा है। अगर हम उसकी दुकान बंद करवा दें तो हम दोनों को फायदा होगा। चील ने अपनी आंखों में खलल लाकर कहा, मैं समझता हूँ कि कौवे हम इसे नष्ट कर देंगे। अगले दिन शिकारी चील और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की दुकान के पास पहुँचे। कालू कौवा बोला, टुनटुनी चिड़िया, हम तुम्हारी दुकान को अच्छा करते हैं, तुम हमें कुछ पैसे दे दो, हम तुम्हारी दुकान को और भी बढ़िया बना देंगे। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। तुम मेरी दुकान को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? कालू कौवा हंसते हुए बोला, हम बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने कहा, मैं खुद ही अपनी दुकान चला सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। शिकारी चील और कालू कौवे ने एक और चाल चली। वो जंगल के और पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया की दुकान के खिलाफ भड़काने लगे। देखो, टुनटुनी चिड़िया के पास बहुत सारा पैसा है, वह हमें कुछ नहीं देती, वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करती है। शिकारी चील ने भी बहुत बुरा बोला। कुछ समय में जंगल के पक्षी भी उनकी बातों में आ गए और वो टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आकर शिकायत करने लगे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने कभी हार नहीं मानी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान में उथल पुथल के बावजूद उसने अपनी दुकान को बंद नहीं किया। वो हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती रही। एक दिन जब कालू कौवा शिकारी चील टुनटुनी चिड़िया की दुकान को नुकसान पहुँचाने की सोच रहे थे, तभी टुनटुनी ने सोचा, मैं क्या कर सकती हूँ, मगर मेरी मेहनत ही मेरी ताकत है। मुझे इन दोनों को रोकना होगा। वो एक प्लान सोचने लगी। उसने जंगल के सारे पक्षियों को बुलाया और कहा, पक्षियों, मेरे पास एक नई योजना है। मैं सबको अपनी मैगी के साथ एक छोटे से पैकेट में दाल चावल और कुछ फल भी दूंगी, ताकि आप सबका पेट भर सके। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो गए। तुम ये कैसे कर सकती हो? टुनटुनी मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी मेहनत है और तुम सभी के प्यार और समर्थन से तो ये संभव हो सकता है।
टुनटुनी चिड़िया के शब्दों से पक्षियों के दिल बदल गए और वो समझ गए कि टुनटुनी एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया है, ना कि किसी शातिर से बचने वाली। अब जंगल के पक्षी ने काले कौवे और चील की चालों को समझ लिया। वो टुनटुनी चिड़िया के साथ खड़े हो गए और उसकी दुकान पर आने लगे। कालू कौवा और शिकारी चील बहुत गुस्से में आए। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब क्या होगा? अब हमें अपनी चालों को बंद कर देना चाहिए। अब हम उस टुनटुनी चिड़िया से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अब अकेली नहीं है, उसके साथ जंगल के सभी पक्षी खड़े हैं। अगर हमने कुछ करा भी तो वो सब मिलकर हमें मार देंगे। और इस तरह कालू कौवा शिकारी चील ने टुनटुनी चिड़िया की दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना छोड़ दिया। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दुकान को पहले की तरह चलाना जारी रखा और जंगल के सभी पक्षियों के बीच शांति और खुशी वापस आ गई। टुनटुनी चिड़िया की मेहनत और ईमानदारी ने उसे हमेशा के लिए जंगल में एक उदाहरण बना दिया। उसकी दुकान अब केवल मैगी की दुकान नहीं, बल्कि एक संदेश बन गई थी। जब हम अपने काम में ईमानदार होते और मेहनत करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो गए थे और वो अपनी माँ की तरह मेहनत करने लगे। जंगल में एक नई ऊर्जा उमंग छा गई थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की दुकान ने सबको ये सिखाया कि कड़ी मेहनत और सही रास्ते पर चलने से ही सफलता मिलती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का संघर्ष और उसकी दुकान एक प्रेरणा बन गई, जो जंगल के हर पक्षी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने का तरीका सिखाती रही।